सरकार इस नए कानून के बाद क्या कर रही है, वो पत्तों पे खाद डाल रही है। अब बताइए, पत्तों पे खाद डालने से पेड़ भला हरा भरा रह पाएगा? कि इन सभी एग्जाम की तैयारी आपको कौन से स्कूल में करवाई जा रही है, इन सारे एग्जाम की तैयारी। और ये सारे एग्जाम जो है ना, ये 16 साल से कम उम्र के बच्चे। गवर्नमेंट चाहती है कि बच्चा जो है अंडर प्रेशर में ना आए, तो ये एग्जाम क्यों रखें? और अगर ये एग्जाम रखें तो या तो स्कूल में ऐसी पढ़ाई करवाइए। आप कहते हो, मतलब सरकार कह रही है कि बच्चों पे बोझ कम हो, तो भाई चैप्टर कम कर दिए। लेकिन अगर IIT, JEE, नीट, UPSC अगर बच्चे को क्वालिफाई करना है तो आप सिलेबस में 10 के 10 चैप्टर पेड़ पर तो आम ही लगेगा ना। लेकिन पेरेंट्स चाहते हैं कि आम के पेड़ पर केले भी लग जाए, सेब भी लग जाए, संतरे भी लग जाए और आम तो लगी रहे। तो ऐसे में जब उस पेड़ पर सिर्फ आम लगते हैं तो पेरेंट्स जो है ना, उस पेड़ रूपी बच्चे को प्रताड़ित करने की तैयारी उसे करवाई जाए, उसे रीजनिंग वगैरह की प्रैक्टिस करवाई जाए, उसे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या पेपर होता है, ताकि बच्चा फ्रेश माइंड स्कूल से ही अपनी तैयारी। स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए एक नई गाइडलाइन कहें, नियम कहें या कानून लेकर के आ रही है। और इस नए कानून के बाद तो पूरे शिक्षा विभाग में भाई साहब उथल पुथल मचा हुआ है। एक्चुअल में नए कानून में इतने सारे मोड़ हैं, इतना कन्फ्यूजन है कि ना ये स्टूडेंट्स को समझ में आए ठीक से, ना पेरेंट्स के पल्ले पड़ा और ना ये टीचर्स के गले उतर रहा। एक्चुअल में सच्चाई ये है कि सरकार भी कन्फ्यूज है इस कानून को ला करके। कानून के तहत 16 साल से कम उम्र के जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो अपने करियर फ्यूचर सपने के लिए कोचिंग नहीं ले पाएंगे, कोचिंग सेंटर जा ही नहीं पाएंगे। और आजकल तो हमारे मोटिवेशनल गुरु भाई संदीप माहेश्वरी जी भी पीछे पड़े हुए, कभी फलाना स्कैम, कभी फलाना एक्सपोज। और इस बार तो भाई साहब सीधा इन्होंने टीचर्स को एक्सपोज कर दिया, कोचिंग वालों को स्कैमर बता दिया। मुझे लगता है इन सबको एक बार इस नई गाइडलाइन को अच्छे से समझना चाहिए, तभी आपके पल्ले पड़ पाएगा। तो एज ए पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, आप इस वीडियो को देखें। एक सिंपल सा जो डायग्राम मैंने बना रखा है, एक पेड़ है और पेड़ हरा भरा तब रहेगा जब उसके जड़ों में उसको जो भी है वो खनिज मिलता रहे। अब सरकार को चाहिए था कि पेड़ की देखभाल, जड़ों की देखभाल करे, जड़ों में खाद पानी डाले। लेकिन सरकार इस नए कानून के बाद क्या कर रही है, वो पत्तों पे खाद डाल रही है। अब बताइए, पत्तों पे खाद डालने से पेड़ भला हरा भरा रह पाएगा? अब समझते हैं इसे प्रैक्टिकली। आजकल हर बच्चे का, हर स्टूडेंट का अपना सपना होता है। हर छोटे से छोटी क्लास का बच्चा भी अपना लक्ष्य या सपना लेकर के चलता है। इस सपने को पूरा करने के लिए वो बच्चा क्या करता है, पढ़ाई करेगा या हम उसे कहें तैयारी करेगा। ठीक, प्रिपरेशन होती है, चाहे छोटी हो बड़ी हो, हर क्लास में। और पढ़ाई और तैयारी के लिए, सपने को पूरा करने के लिए बच्चा कहाँ जाता है? स्कूल जा रहा पढ़ने के लिए। अब बच्चे को लगता है कि जो मेरा सपना है, जो मेरा करियर है, जो मेरा लक्ष्य है, वो बहुत बड़ा है। उसके लिए जो मैं तैयारी कर रहा हूँ स्कूल से, वो सफिशिएंट नहीं है, वो पूरा नहीं हो रहा। तो अब बच्चा क्या करता है, देखिए जितनी उसकी ज़रूरत है स्कूल से वो ले रहा है, लेकिन उसका पेट नहीं भर रहा, उसे कुछ और चाहिए। तो वो क्या करता है, फिर डायरेक्टली वो कोचिंग सेंटर ज्वाइन करता है। भाई सपना तो पूरा करना ही है ना। अब सरकार क्या कर रही है, बच्चों के लिए कोचिंग को ही बंद कर दिया। मतलब सिंपल सी बात है कि कोई बच्चा अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए पढ़ाई कर रहा है स्कूल से उसकी पढ़ाई उतनी उस लेवल की नहीं हो पा रही है, तो उसे लगा बच्चे को या पेरेंट्स को कि भाई कोचिंग सेंटर जाना ज़रूरी है, तभी आपका लक्ष्य पूरा हो पाएगा। और सरकार ने भाई साहब जो पेड़ का मतलब उसने कह दिया कि भाई 16 साल से कम उम्र के बच्चे कोचिंग ही नहीं जा पाएंगे। तो मुझे समझ ये नहीं आया कि जब स्कूल आपकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है और आप बंद कर रहे हो कोचिंग सेंटर को, तो भाई बच्चा तो कोचिंग सेंटर जाएगा ही ना। अब यहाँ पर समझिए आप, थोड़ा सा मैं आपको जो कंपटीशन की एक बार डिटेल दे देता हूँ। अब एक बार इस डायग्राम को समझते हैं। बच्चा 6ठी से लेकर के और 12वीं क्लास तक, क्योंकि जो 16 साल से कम उम्र का लगभग बच्चा होता है, वो ये मान के चलिए कि 11वीं से पहले 6ठी से 12वीं तक की क्लास की जो पढ़ाई है, नॉर्मल पढ़ाई, बच्चा वो करता है स्कूल से। उसी के साथ साथ में बच्चों को कुछ और भी तैयारी करनी होती है। फॉर एग्जांपल के लिए बच्चा 8th क्लास में NMMS की तैयारी करता है, नेशनल कॉम्बिनेशन स्कॉलरशिप, MBPP जो कि दिल्ली गवर्नमेंट का है, मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा साइंस फील्ड में। SOSC एक नया जो पैटर्न भी आप देख रहे होंगे दिल्ली में, एक नए स्कूलों की तैयारी। NTSC बच्चा नेशनल सर्च टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, या JEE, नीट, CUET कॉलेज के लिए IIT। इन सभी जो कंपटीशन की बच्चा तैयारी करता है। और मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, कि इन सभी एग्ज़ाम की तैयारी आपको कौन से स्कूल में करवाई जा रही है, इन सारे एग्ज़ाम की तैयारी। और ये सारे एग्ज़ाम जो है ना,
ये 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, है ना। अगर मैं यहाँ पर इसी से CUET और IIT को हटा दूँ तो कहीं ना कहीं NMMS हो गया, MBPP, SSC, NTSC, JEE और नीट, ये सारे के सारे जो कंपटीशन है ना वो 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, और ये इन सब की तैयारी स्कूलों में बिल्कुल जीरो के बराबर है। तो अब मुझे समझ ये नहीं आया कि अगर स्कूलों में तैयारी नहीं हो रही है, बच्चे को ये क्वालिफाई करना है क्योंकि एग्ज़ाम है और ये गवर्नमेंट नहीं रखे एग्ज़ाम। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि बच्चा जो है अंडर प्रेशर में ना आए तो ये एग्ज़ाम क्यों रखें, और अगर ये एग्ज़ाम रखें तो या तो स्कूल में ऐसी पढ़ाई करवाई जाए जिससे बच्चा कोचिंग में जाएगा ही नहीं। और मुझे लगता है भाई साहब कि कोचिंग जाने की बच्चे को ज़रूरत क्यों पड़ी मुझे, या कोचिंग सेंटर खोलने की ज़रूरत क्यों पड़ी। अगर सारी ज़रूरतें बच्चों की स्कूल में पूरी होती रहेगी तो बच्चा क्यों पैसे खर्च करेगा कोचिंग सेंटर में। कितना दोगलापन व्यवहार कर रही है सरकार बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ। देखिए जो नॉर्मल जो बच्चे हैं ना उन्हीं को प्रॉब्लम आती है। एटलीस्ट जो मान लीजिए अमीर घर का कोई बच्चा है, उसने अपने बच्चे को ट्यूशन या कोचिंग सेंटर नहीं भेजा इन सारे की तैयारी के लिए, उनके पास पैसा है तो उन्होंने बच्चे के लिए होम ट्यूटर रख दिया और बच्चा जो है इन सब की तैयारी कर रहा है क्योंकि उनके पास पैसा है। लेकिन गरीब बच्चा कहाँ जाएगा। सबसे बड़ी बात ये, एक तरफ अगर आप NCERT CBSE का जो पाठ्यक्रम है NCERT का सिलेबस देखेंगे तो मान लीजिए किसी भी बुक में 10 चैप्टर है तो 10 में से 4 या 5 ही सिलेबस में लगाए गए, बाकी सिलेबस कम कर दिया और 10 में से सिर्फ 4-5 रखे, इसलिए ताकि बच्चों पर बोझ कम हो। एक तरफ तो आप कहते हो, मतलब सरकार कह रही है कि बच्चों पे बोझ कम हो तो भाई चैप्टर कम कर दिए, लेकिन अगर IIT, JEE, नीट, UPSC अगर बच्चे को क्वालिफाई करना है तो आप सिलेबस में 10 के 10 चैप्टर दे देते हो। जब आप सिलेबस में 10 के 10 चैप्टर दे रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, और बच्चा, तो सरकार खुद यहाँ पर दोगला और सौतेला व्यवहार कर रही है। एक तो आपने सिलेबस में 4-5 चैप्टर क्यों लगाए, और जब आपने 4-5 चैप्टर लगाए तो उन्हीं 4-5 चैप्टर से कंपटीशन में पूछे जाने वाले चाहिए थे सवाल। लेकिन आप अगर 10 चैप्टर के पूछ रहे हो, बच्चे को 5 ही पढ़ाए गए तो बाकी 5 चैप्टर बच्चा कहाँ पढ़ेगा। इतना एलिजिबल कैपेबल नहीं होता है बच्चा, छोटा बच्चा, कि वो खुद की इतनी तैयारी कर पाएगा, और पेरेंट्स इतना टाइम नहीं दे पाते हैं। तो अब बच्चा जो है वो मजबूरी में कोचिंग सेंटर की तरफ जाता है। ये सरकार को समझना चाहिए। हालांकि सरकार का कहना है कि बच्चे जब सेलेक्ट नहीं हो पाते, वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो बच्चे जो है गलत स्टेप ले लेते हैं। लेकिन कोचिंग जाकर के बच्चे गलत स्टेप लेते हैं ऐसा नहीं है। पेरेंट्स बच्चे को इतना प्रेशराइज करते हैं, इतना फोर्स करते हैं कि तुझे यही बनना है, तुझे किसी भी हालत में JEE निकालना है, तुझे नीट निकालना है, और अगर तू JEE और नीट नहीं निकाल पाया, तेरे ऊपर हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, और अगर तूने नहीं निकाल पाया तो तू घर पे कदम मत रखना, तू ये मत करना, तू ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। जब पेरेंट्स बच्चे के ऊपर, सोसाइटी बच्चे के ऊपर, रिश्तेदार बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर डालते हैं तो बच्चा ऑटोमेटिकली डिमोटिवेट हो जाता है। उसे लगता है कि मैं कुछ नहीं हूँ। तो यहाँ पर ज़रूरत है पेरेंट्स की काउंसलिंग करने की। पेरेंट्स को 3 इडियट जैसे मूवी दिखाए जाए, उन्हें बताया जाए कि भाई बच्चे के अंदर जो टैलेंट है उस टैलेंट पर बच्चे को जाने दो। अब अगर हम बच्चे पर ज़बरदस्ती प्रेशर डालेंगे, भाई आम के पेड़ पर तो आम ही लगेगा ना, लेकिन पेरेंट्स चाहते हैं कि आम के पेड़ पर केले भी लग जाए, सेब भी लग जाए, संतरे भी लग जाए और आम तो लग ही रहे। तो ऐसे में जब उस पेड़ पर सिर्फ आम लगते हैं तो पेरेंट्स जो है ना उस पेड़ रूपी बच्चे को प्रताड़ित करना शुरू कर देते हैं और सारी जिम्मेदारी आ जाती है कोचिंग सेंटर पर। हालांकि बहुत मायने तक बहुत सारे ऐसे कोचिंग सेंटर हैं जिनका एक ही मकसद है, बस बच्चों से पैसा ऐंठना। चाहे बच्चा पढ़ रहा हो, नहीं पढ़ रहा हो, चाहे वो ट्यूशन सेंटर में क्यों ना हो, सिर्फ एकमात्र उनका फोकस है पैसे। ऐसे कोचिंग सेंटर वालों पर लगाम लगनी चाहिए जिनका पढ़ाने का कोई लेना देना नहीं है, और ये इतनी मोटी फीस लेते हैं, चाहे बच्चा पढ़े या ना पढ़े, बस एक ही बार में पूरा पैसा दे दो, चाहे बच्चे को समझ में आए या ना आए। ऐसे में बहुत सारे और भी रूल रखे हैं कि भाई बच्चे को पैसे वापस करने चाहिए अगर उसे समझ में नहीं आया तो। बाकी आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। लेकिन सरकार को इस कानून पर एक बार फिर से सोचना चाहिए। बच्चे का जो लक्ष्य है, सपना है, उसे पूरा करने के लिए मुझे लगता है कि इस वाले पार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। और अगर स्कूलिंग लाइफ
स्कूल में बच्चों को इस तरह तैयारी करवाई जाए, उनके हिंदी, इंग्लिश, जो मैथ, साइंस सारे सिलेबस हैं, उनके साथ साथ में एक ऐसा सिलेबस भी रखा जाए जैसे ड्राइंग है, स्किल सब्जेक्ट हो गया, या मतलब लाइब्रेरी वगैरह का पीरियड होता है। इसी के साथ साथ में एक ऐसा पीरियड होना चाहिए जहाँ पर बच्चा कंपटीशन की तैयारी उसे करवाई जाए, उसे रीजनिंग वगैरह की प्रैक्टिस करवाई जाए, उसे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या पेपर होता है, ताकि बच्चा फ्रेश माइंड स्कूल से ही अपनी तैयारी करता रहेगा और उसे कोचिंग सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा ओपिनियन है। बाकी जो कोचिंग सेंटर है, जो भाई वाहियात मतलब तरीके से सिर्फ इनका मकसद पैसे कमाना है, उन पर लगाम लगनी चाहिए। ये लगाम उन पेरेंट्स पर लगनी चाहिए जो बच्चे को ज़बरदस्ती इंजीनियर और डॉक्टर बनाना चाहते हैं, जबकि उसके अंदर टैलेंट है टीचिंग बनने का, अपना खुद का बिजनेस करने का, और उसे आप ज़बरदस्ती कोई और फील्ड में भेज रहे हो। तो ऐसे में बच्चा डीमोटिवेट होकर के वो गलत स्टेप ले लेता है। इसमें कोचिंग सेंटर या कोचिंग वालों का कोई दोष नहीं है, सरकार को सोचना चाहिए। लेकिन हाँ, कोचिंग सेंटर में भी बहुत सारी कमियां हैं। अगर आप चाहें वो कमियां जानना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।